नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, आयुर्वेद और कैंसर देखभाल में इसकी क्या जगह हो सकती है। खासतौर पर माणिक्य भस्म नाम की एक आयुर्वेदिक तैयारी है, जिस पर एक हालिया वैज्ञानिक शोध हुआ है। हमारे पास वो शोध पत्र है और आयुर्वेद और कैंसर पर कुछ और जानकारी भी। तो देखते हैं कि ये पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस कैंसर के मामले में कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद का नजरिया तो काफी हॉलिस्टिक है ना। वो सिर्फ बीमारी को नहीं देखता, पूरे शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन को देखता है। कैंसर जैसी स्थितियों के लिए आयुर्वेद में ग्रंथि मतलब छोटी गांठ या अर्बुद यानी बड़ी गांठ जैसे शब्द हैं, और पूरा जोर त्रिदोष, वात, पित्त, कफ इनको बैलेंस करने पर रहता है, ताकि शरीर की अपनी हीलिंग पावर काम कर सके। और इसमें अपने जैसे कहा भस्मों का भी जिक्र आता है। ये क्या है असल में? हाँ, भस्म आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये खास प्रक्रियाओं से शुद्ध की गई जलाई हुई राख होती हैं, खनिजों या धातुओं की, जैसे ताम्र भस्म तांबे से, रजत भस्म चांदी से। और माना यह जाता है कि इनमें इम्यून सिस्टम को ठीक करने वाले और शायद कैंसर रोधी गुण भी हो सकते हैं। वैसे जड़ी बूटियों पर भी काफी काम हो रहा है। लहसुन है, ग्रीन टी, तुलसी, इन सब पर। अच्छा, तो अब आते हैं इस खास स्टडी पर, माणिक्य भस्म। सुनाइए, माणिक यानी रूबी से बनती है, पर इस स्टडी में तो रूबी के अलावा हड़ताल और आर्सेनिक सल्फाइड का भी जिक्र है। तो इस स्टडी ने किया क्या इसके साथ? हाँ, पारंपरिक रूप से रूबी का इस्तेमाल होता है, पर इस शोध में इस्तेमाल हुए सैंपल में ये चीजें बताई गई हैं। और शोधकर्ताओं ने इसे बहुत ही आधुनिक हाईटेक तरीकों से परखा, जैसे कि XRD, FESM, EDS और FTIR तकनीकें। इनका मकसद था ये देखना कि इसकी असल बनावट कैसी है, कण कितने छोटे हैं, कौन से तत्व मौजूद है, मतलब एक पूरी प्रोफाइलिंग की। कण कितने छोटे हैं, मतलब नैनो साइज। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, पारंपरिक दवा और नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर यह स्टडी मॉडर्न साइंस से जुड़ती है। जैसे XRD तकनीक है, वो क्रिस्टल की संरचना और साइज बताती है। उसने दिखाया कि औसत क्रिस्टल साइज करीब 60 नैनोमीटर था। 60 नैनोमीटर, ये तो बहुत ही छोटा है। जी, बहुत छोटा। और FESCM, जो कि एक तरह का शक्तिशाली माइक्रोस्कोप है, उसकी तस्वीरों में कणों का आकार 50 से 350 नैनोमीटर के बीच दिखा, औसत करीब 175 nm। हालांकि ये भी देखा कि कुछ कण आपस में जुड़कर गुच्छे जैसे एग्लोमरेशन बना रहे थे। अच्छा, और इसमें तत्व क्या क्या मिले? EDS और FTIR ने क्या बताया? EDS विश्लेषण ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम जैसे तत्व हैं। और FTIR ने कंफर्म किया कि इसमें खास तरह के रासायनिक बंधन है, जैसे सिलिकॉन ऑक्सीजन SiO बॉन्ड, जो धातु ऑक्साइड की मौजूदगी दिखाता है, और OH बॉन्ड भी। तो कुल मिलाकर इन तकनीकों से पता चला कि ये एक नैनो मटेरियल है, जिसकी एक खास रासायनिक पहचान है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बनावट की बात, छोटे कण, खास तत्व। पर क्या ये कैंसर कोशिकाओं पर कुछ असर भी डालता है? क्या स्टडी ने ये जांचा? हाँ, बिल्कुल, यही तो मुख्य सवाल था। शोधकर्ताओं ने इसे लैब में, मतलब इन विट्रो, 2 तरह की कैंसर सेल लाइनों पर टेस्ट किया। एक स्तन कैंसर की सेल लाइन MCF7 और दूसरी फेफड़ों के कैंसर की A547। इसके लिए MTT परख नाम का एक स्टैंडर्ड टेस्ट इस्तेमाल किया। और नतीजे? क्या इसने कैंसर सेल्स को कम किया? हाँ, नतीजे काफी दिलचस्प थे। माणिक्य भस्म ने डोज डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी दिखाई। डोज डिपेंडेंट मतलब जैसे जैसे भस्म की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन 0 से 1000 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर तक बढ़ाई गई, वैसे वैसे कैंसर कोशिकाओं की जीवन क्षमता या वायबिलिटी कम होती गई। आसान भाषा में, लैब में ज्यादा डोज ने ज्यादा कैंसर सेल्स को मारा। अच्छा, तो लैब में तो असर दिखा रहा है ये। क्या उन्होंने वो IC50 वैल्यू भी निकाली, मतलब कितनी मात्रा 50% सेल्स की ग्रोथ रोक देती है? जी हाँ, IC50 वैल्यू भी कैलकुलेट की गई। स्तन कैंसर सेल्स के लिए ये करीब 844.7 माइक्रोग्राम पर ml और फेफड़ों के कैंसर सेल्स के लिए 736.7 माइक्रोग्राम पर ml। तो अगर हम समराइज करें तो ये स्टडी एक पारंपरिक आयुर्वेदिक चीज को नैनो मेडिसिन के लेंस से देख रही है और लैब में कैंसर सेल्स पर उसका असर भी दिखा रही है। हाँ, सही कहा।
इस स्टडी का निचोड़ यही है कि ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि माणिक्य भस्म में इन विट्रो यानी प्रयोगशाला स्तर पर कैंसर के इलाज की क्षमता हो सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, क्या? लेकिन ये सिर्फ शुरुआती संकेत हैं। अध्ययन खुद ये जोर देकर कहता है कि इंसानों में इसकी सुरक्षा और असर को लेकर अभी बहुत ज्यादा और बहुत कठोर रिसर्च की जरूरत है। ये किसी भी तरह से मौजूदा कैंसर ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, बस एक संभावना है जिसे और जांचना होगा। बिल्कुल सही। लैब के नतीजों और असल में इंसानों के लिए एक सुरक्षित, असरदार इलाज बनने का सफर बहुत लंबा होता है। ये स्टडी उस रास्ते पर एक छोटा सा कदम है। हाँ, और ये हमें एक और अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, आयुर्वेद में तो अक्सर कई सारी जड़ी बूटियों और खनिजों को मिलाकर दवाएं बनती हैं, है ना? माना जाता है कि वो सब मिलकर काम करती हैं, जिसे सिनर्जी कहते हैं। तो ऐसे में किसी एक चीज को, चाहे वो नैनो रूप में ही क्यों ना हो, अलग करके जांचना उस पूरे पारंपरिक होलिस्टिक अप्रोच के असर की तुलना में कितना कारगर होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है।